मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। सियाह का मतलब होता है बेटा काला, ब्लैक। और आप में अगर जुनून है, अगर आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपके जीवन में ये जो रोशनी है ये जरूर आएगी। आज हम लोग पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 33 के ऊपर, और ये सवाल आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 प्री के एग्जाम में। तो बेटा आज का जो कंसेप्ट है अपना, ये पैसिव वॉइस का कंसेप्ट है। वॉइस के सवालों में मैंने देखा है कि जब हम इसे क्लासरूम में पढ़ते हैं तो अपने को ये आसान लगती है, लेकिन जब एग्जाम में इसका सवाल आता है, खास करके डायरेक्ट वाला नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है, जैसे एरर में आ गया या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया, वहां पे अपनी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी अटक जाती है। तो मैं इस वीडियो से आपको यही समझाना चाहूंगा कि अपनी गाड़ी जो है वो लगातार चलती रहे और कहीं पे भी ना अटके। इससे पहले, सवाल देखने से पहले छोटी सी बात आपको वॉइस की है जो सब बच्चों को पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर से सीखते हैं तब दिक्कत आती है। ये जो सवाल होते हैं जिनमें अपने को गलती होती है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग वाली गलती होती है। तो मैं आपको पहले इसके अंदर एक छोटी सी बात बताऊंगा, और केवल यही बात नहीं, आज के सवाल में हम लोग 5 मिनट में 5 कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और एक ये नई तरह का वीडियो मैंने आज का वीडियो बनाया जिसके अंदर सवाल तो एक है, लेकिन उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें आपको मैं सारी सिखा दूंगा। क्योंकि सवाल जब आता है इंग्लिश के अंदर, पूरा सेंटेंस जो पूछा जाता है, उस सेंटेंस के अंदर ऐसा होता है कि कहीं भी गलती हो सकती है, कहीं पे भी सही हो सकता है। तो एक स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन सा रूल लगाऊं, कौन सा नहीं लगाऊं। तो इस वाली अप्रोच से जिससे हम आज का सवाल सोल्व करेंगे, आपको इससे काफी फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं, आज का सवाल देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वॉइस जो होती है बेटा, इसके अंदर आपको यह देखना है कि सब्जेक्ट दो तरह के काम करता है। सब्जेक्ट दो तरह के काम कैसे करता है, जैसे आप देखोगे कि हम एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट लेते हैं कि जैसे मैंने लिखा सचिन, लिख दिया कि सचिन का कल परसों जन्मदिन भी था और पूरा देश उनको जानता है, मानता है। सचिन क्या करता है कि अगर ये एक्शन लेता है तब हम इसको बोलते हैं डूअर। डूअर का मतलब क्या हुआ कि जो एक्शन लेता है। तो यहां पे मैंने लिखा कि सचिन ने क्रिटिसाइज किया, किसी चीज की आलोचना की। तो ये जो डूअर होता है, जब सब्जेक्ट कोई एक्शन लेता है तो उस वाली चीज को तो हम बोलते हैं कि एक्टिव वॉइस में होता है। तब वो कौन सी वॉइस में होता है बेटा? एक्टिव वॉइस में होता है। लेकिन एक और पार्ट इसका होता है, वो होता है कि रिसीवर का ये रोल प्ले करता है। सब्जेक्ट जो है वो किसका रोल प्ले करता है? रिसीवर का। उसमें रिसीवर में क्या होता है कि इसने कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि एक्शन जो है वो इसके ऊपर हुआ है। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मैंने ये वाली बात लिखी, सचिन ने क्रिटिसाइज किया, मतलब वहां पे सचिन ने किसी चीज की आलोचना की है। लेकिन जैसे ही मैं लिख देता हूं सचिन वाज क्रिटिसाइज्ड, तो ये सचिन जैसे ही क्रिटिसाइज किया गया है, तो यहां पे सचिन ने कुछ नहीं किया है, लोगों ने सचिन के किसी एक्शन को क्रिटिसाइज किया है। तो नीचे वाले पार्ट में तो वो क्या है बेटा? रिसीवर है। और ऊपर वाले पार्ट में क्या है? वो डूअर है। तो ये अपने पास कई बार बच्चे ये डूअर और रिसीवर में फर्क भूल जाते हैं। वो एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं, पैसिव से एक्टिव बना लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं लगा पाते हैं कि भाई सेंटेंस एक्टिव आएगा या पैसिव आएगा। यही चीज अपने को यहां पे समझनी है। तो यहां पे आप देखो, ये जो सवाल है, इस सवाल को मैं पहले पढ़ के आपको समझा देता हूं। क्या कह रहा है कि जो पहली मुलाकात थी, पहली मुलाकात तो नहीं, आई थिंक मीटिंग जो है, ये कमेटी की मीटिंग वाली बात है। पहली जो मीटिंग है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, ये कोई कमेटी है, उसकी जो पहली मीटिंग है वो क्या होगी? विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, उसे अगले हफ्ते रखा जाएगा। ठीक है, मीटिंग जो है उसे अगले हफ्ते रखा जाएगा। अब आप यहां पे क्या देखेंगे कि इस वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो मीटिंग है। आपको ध्यान रखना होता है कि पहली प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आता है वही वाक्य का क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है। अब आप ये देखोगे अपने पास कि मीटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मीटिंग क्या करेगी? मीटिंग खुद में तो कुछ कर नहीं सकती है। तो मीटिंग अगर खुद नहीं कर सकती है तो ये वाले जो सब्जेक्ट होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम लोग, ये रिसीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रिसीवर। रिसीवर अगर होगा तो सेंटेंस किस में लिखा जाएगा? फिर पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। अब यही बात अपने को समझनी है कि मीटिंग अगर रिसीवर है तो सेंटेंस पैसिव में लिखा जाता है। फिर पैसिव में दूसरी जो गलती होती है, जैसे मैंने आपको बताया, पहली गलती ये बच्चे करते हैं कि पता नहीं लग पाता है कि वाक्य एक्टिव वॉइस में आएगा कि पैसिव वॉइस में आएगा। दूसरी गलती ये करते हैं कि कुछ एक वर्ब होती हैं, स्पेशल वर्ब्स होती हैं, खास करके ये जो कंफ्यूजन में डाल देती हैं। अब स्टूडेंट के एक गलती तो हो गई, उसे पता नहीं लग पाता है, तो आप कोशिश करिए पता लगाने की। और ऐसे स्पेसिफिक नहीं पता लगाना, नहीं तो आप सारे सेंटेंसेस में पता लगाने लग जाओगे।
आपको क्या करना है, सेंटेंस का भाव समझना है। भाव जब आप समझ जाते हैं तो उसमें अपने आप पता लग जाता है। ऐसी वर्ब जो होती हैं वो कौन सी होती है जिसमें अपने को कंफ्यूजन होता है? तो एक वर्ब तो ये होती है बेटा, होल्ड होती है, ठीक है। और एक इसी से मिलती जुलती वर्ब होती है अपहोल्ड, और तीसरी वर्ब जो होती है वो अपने पास होती है स्प्रेड। तो ये तीनों के सवाल मैंने देखे हैं कि ये एग्जाम में आते हैं और बच्चे इसमें गलतियां करते ही करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि ये वर्ब उन्होंने देखी हुई नहीं होती है, बहुत कम देखी हुई होती है। आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि भाई ऐसी वर्ब का इस्तेमाल है न्यूज़पेपर वगैरह में ज्यादा होता है, बच्चे न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं, खुद से अलग से बुक्स वगैरह से ज्यादा पढ़ते हैं, तो वहां पे वो चीज इतनी कंटिन्यू या फिर इतना अच्छा उनका अंडरस्टैंडिंग या फिर ये बन नहीं पाता है। तो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, हमें ये पता लग गया है, पहली चीज क्या पता लग गई है कि वाक्य पैसिव में आएगा। वाक्य नेक्स्ट वीक लिखा है तो फ्यूचर सिंपल टेंस आया है, तो फ्यूचर सिंपल का पैसिव आएगा। अब फ्यूचर सिंपल जो होता है वो अपने पास क्या होता है बेटा, विल प्लस V1 होता है, ये उसकी एक्टिव वॉइस होती है। और पैसिव वॉइस क्या होता है कि विल बी प्लस V3। तो आप देखोगे पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये एक बड़ी अच्छी पहचान होती है इसकी कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। तो अब हमें ये पता लग गया है कि विल बी के बाद जो है इस वाक्य में V3 आएगी। अब सवाल अपना ये बनता है कि भाई होल्ड की जो V3 है वो क्या होती है। अब आप देखोगे इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा वो हेल्ड होती है, और थर्ड फॉर्म होती है वो भी हेल्ड होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हेल्ड कहां पे दिया है। तो ये भी हेल्ड दिया है लेकिन विल हेल्ड दिया है, मतलब एक्टिव वॉइस में दिया है, जो गलत है। अपना सवाल किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। यहाँ पे विल भी हेल्ड दिया है, तो ये वाली चीज अपने को काफी सही दी है यहाँ पे। इसमें होल्डिंग दिया है ये गलत है, इसमें होल्ड दिया है ये गलत है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे अपने पास कि सी ऑप्शन आंसर इसका अपना हो जाता है। दो बातें मैंने आपको बताई, पहले आपको ये पता लगाना है कि वाक्य एक्टिव में आएगा कि पैसिव में आएगा। दूसरी बात आपको ये पता लगानी है कि भाई वर्ब की सही V3 क्या होती है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो ऐसे सवालों से ज्यादा, ऐसी वर्ब से ज्यादा सवाल पूछता है जहां पे कंफ्यूजन हो, सिंपल वाला सवाल नहीं देता है। आपसे सिंपल पूछा जाएगा, एक्टिव से पैसिव बना लोगे, बनाना है तो वो आप बना दोगे, पैसिव से एक्टिव बनाना है वो आप बना दोगे। लेकिन दिक्कत ये आती है कि भाई एक्टिव आएगा कि पैसिव आएगा सेंटेंस। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा होल्ड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हेल्ड होती है, और तीसरा भी हेल्ड होती है। इसका मतलब होता है कंडक्ट करना, जैसे मीटिंग रखी जाएगी। अप होल्ड जो होता है बेटा इसमें होता है कोई बदलाव ना करना, या फिर हिंदी में हम लोग कहते हैं कि बरकरार रखना किसी चीज को। जैसे हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को अप होल्ड किया है, तो उसका मतलब है कि उसमें कोई चेंज नहीं किया है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, अपहेल्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा, अपहेल्ड होती है। स्प्रेड जो है इसकी सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है अपने पास, स्प्रेड होती है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं आता है। तो ये मैंने आपको इसलिए लिखा दी कि बहुत अच्छी वर्ब है, और ऐसी चीजें आप कहीं बुक में या फिर ऐसी इन जगहों पे मेंशन नहीं होता है। ये जो अपनी ग्रामर की सीरीज है इसका मतलब भी यही है कि बच्चे वो सवाल ज्यादा समझे जो कोचिंग में नहीं पढ़ाए जाते हैं, ज्यादा सिखाए नहीं जाते हैं, या फिर जो समझ नहीं आते हैं। तो इन तीनों चीजों का मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पढ़ाए नहीं जाते हैं, समझ नहीं आते हैं, या फिर सिखाया ही नहीं जाता है। तो ऐसे सवालों को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। एक बार और थोड़े से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा आज का लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह से आपको अगर मैं समझा रहा हूं तो वो छोटे वीडियो में उसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। फटाफट में कुछ सीख भी नहीं पाते हैं, कुछ रह भी जाता है। तो कुछ एक वीडियो जो अच्छे कंसेप्ट वाले होते हैं वो थोड़े से लंबे हो जाएंगे, वीडियो और देखना पूरा, थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे। हमने देखा आई विल स्टडी हार्ड फॉर माई एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, द केक विल बी बेक्ड। तो यहाँ पे देखो मैं स्टडी हार्ड करूंगा, तो ये मैं खुद स्टडी करूंगा, खुद मेहनत करूंगा, तो यहाँ पे आई क्या है, डूअर है, और एक्शन एक्टिव वॉइस आएगा, खुद स्टडी कर रहा है तो ये एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो एक्टिव वॉइस आएगी। अब दूसरा ये पैसिव वॉइस में केक है, देखो केक कुछ नहीं करी है, केक विल बी बेक्ड बाय मैरी टुमारो, कि केक को कल बेक कर दिया जाएगा, बनाया जाएगा। तो केक अपने पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद कुछ नहीं करेगा, तो ये अपने पास क्या है कि रिसीवर है। और अगर ये रिसीवर है अपने पास तो इसमें पैसिव वॉइस हम लोग यूज करेंगे। पैसिव वॉइस जो यूज करेंगे तो विल के साथ अपना बी आएगा और फिर V3 आएगा। तो ये मैंने आपको पैसिव का एग्जांपल इसलिए दिया है कि हम लोग फ्यूचर सिंपल पढ़ रहे हैं तो आपको पैसिव भी समझ आ जाए। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि जैसे नेक्स्ट वीक इसमें आया है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक आया था, तो ये वाले जो टाइम वर्ड होते हैं बेटा, जैसे टुमारो आ गया, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आ गया, फ्यूचर में भविष्य में सून आ गया, लेटर आ गया, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे। तो ऐसे जो शब्द जहां पे भी आते हैं वो शब्दों में हम लोग फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। वापस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो और बाकी कंसेप्ट है हम लोग जो सीखने वाले हैं वो देखो यहाँ पे। एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट शब्द दिया है, इससे पहले अक्सर आप देखोगे द फर्स्ट आता है।
तो ये एक चीज रहती है कि फर्स्ट से पहले हम लोग सेंटेंस में क्या यूज करते हैं बेटा, द का प्रयोग करते हैं कि द फर्स्ट आता है, द सेकंड आता है। तो ये वाला दूसरी चीज आप लोगों ने यहाँ पे सीखी, द सेकंड, द लास्ट, इस तरह से जब भी हम लोग बोलते हैं इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। आगे आप देखोगे अपने पास इसके अंदर की कमेटी दिया है बेटा, कमेटी की स्पेलिंग बहुत आती है एग्जाम्स में। तो कमेटी अपने पास हो गया, और कमेटी के जैसे अगर हम लोग वर्ब देखें और कोई शब्द देखें तो एक सेपरेट एक वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग काफी पूछी जाती है। सेपरेट में आपको ये याद रखना है कि बाहर की साइड तो ई आ रहा है, अंदर की साइड ए आएगा, तो ई ए ई ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक इसी तरह का एक वर्ड होता है वैक्यूम होता है बेटा। वैक्यूम में क्या होता है, यू जो है वो 2 बार आता है, जैसे कमेटी में 2 बार एम आया, 2 बार टी, 2 बार ई आया, इस तरह वैक्यूम में 2 बार यू आता है। एक और स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ जो काफी पूछी जाती है, लाइजन होती है, LAISON। जो स्पेलिंग क्या होती है बेटा, लाइजन होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक आध जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, यहीं से देख लेंगे बेटा, इसी में सवाल में देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा आगे गलती से चला गया था। तो हम लोगों ने देखा एक और जो कंसेप्ट है अपने पास वो ये है कि भाई नेक्स्ट वीक वाला है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वीक में एक तो फ्यूचर आता है, प्लस आप क्या देखोगे नेक्स्ट वीक से पहले ना, इसमें ना तो कोई द नेक्स्ट वीक लिखते हैं, ये सवाल बहुत बार आता है, ना ही इन नेक्स्ट वीक ऐसे बोलते हैं। मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट के साथ अगर कोई टाइम वर्ड आ रहा है तो उससे पहले ना तो कोई आर्टिकल आएगा ना ही कोई प्रीपोजिशन आएगी। तो मैंने आप लोगों को एक ही सवाल के अंदर आपको 7-8 चीजें जो है वो पढ़ा दी हैं। और आप लोगों से मैं कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं बेटा, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि एसएससी सीजीएल 22 का जैसा पेपर हुआ है उसी की तर्ज के ऊपर हम लोगों ने उसी पे आधारित एक टेस्ट सीरीज बनाई है। आपकी प्रैक्टिस जो है वो इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, अच्छी प्रैक्टिस अच्छे डाउट क्लियरिंग के साथ। तो हमारी जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, सेंक्टम क्लासेस, आप जाके सर्च कर सकते हैं कि सेंक्टम क्लासेस की ऐप आपको मिल जाएगी। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और हम लोग डेली अपडेट वगैरह भी काफी वहां पे भेजते हैं, 9928954223। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और अगले वीडियो में मिलते हैं। सवाल नंबर 34 में बहुत अच्छा सवाल हम लोग अगले वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं।